मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और भारत रत्न मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी दुनिया परिचित है। कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। कलाम साहब का जन्म बेहद गरीब परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। मैं गरीब हूँ, क्या करूं, कैसे करूं कहने वाले लोगों के लिए कलाम साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि गरीब परिवार से आने के बावजूद भी कलाम साहब ने हालातों से लड़ते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन महान वैज्ञानिक भी बने। कलाम साहब का पूरा जीवन और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियां दुनिया भर के लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। कलाम साहब ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। कलाम साहब की जीवन गाथा कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ विश्वास की शक्ति से भरी हुई है। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं भी आईं, लेकिन कभी लक्ष्य से भटके नहीं। पूरे जुनून के साथ बाधाओं को तोड़ते हुए पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। कलाम साहब 1992 से लेकर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे थे। 1997 में कलाम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम साहब की एक उपलब्धि यह थी कि भारत देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की शपथ 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को ली थी। कलाम साहब की सबसे चर्चित पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 थी। कलाम साहब की शख्सियत बेहद सरल थी। कलाम साहब दैनिक जीवन में किस तरह आम आदमी थे, इससे जुड़े कई किस्से सुनने को मिलते हैं। इन्हें सुनने के बाद लोग दंग रह जाते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी सरल कैसे हो सकती है। इस कैसे शब्द को ही समझना जरूरी है। इसलिए लोगों को कलाम साहब से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कलाम साहब की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ। कलाम साहब के बाल काटने वाले हबीब अहमद ने एक बार बताया कि कलाम साहब जब बाल कटाने उनके पास आते हैं तब हबीब अहमद उन्हें सलाह देते हैं कि सर आप यह स्टाइल रखिए। हबीब अहमद कलाम साहब से कहते हैं कि सर आपके बाल सफेद हो गए हैं, इनमें चमक नहीं है, आपको कुछ करना चाहिए। तब कलाम साहब बड़ी सादगी से जवाब देते हैं, नहीं साहब ठीक तो लग रहा है। फिर उसके बाद कभी हबीब अहमद ने कभी नहीं कहा हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए। एक और किस्सा हबीब अहमद बताते हैं कि मैंने सर से एक बार पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। कलाम साहब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हमारी शादी तो मिसाइल से हो चुकी है। तो इतना समर्पण भाव रखते थे कलाम साहब देश के प्रति। आप समझ सकते हैं कि कलाम साहब का त्याग और समर्पण और लगन अपने देश और अपने काम के प्रति कितने उच्च दर्जे का रहा होगा। एक बार की बात है, कलाम साहब एक परीक्षण में इस तरह रम गए कि 3 से 4 महीने बाद जब बाहर निकले तो उनके नाखून काफी लंबे हो गए थे। हबीब अहमद को उनके पैरों की सफाई करने में 2-3 घंटे का समय लग गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घिस घिस कर और अपार मेहनत करते थे कलाम साहब। इतना काम किया, जीवन भर की युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ऐसा ही जुनून किसी को भी शिखर पर पहुंचा सकता है। कलाम साहब की एक बात यह थी कि उन्होंने अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बचपन में वह घर घर जाकर अखबार बांटते थे। यह काम वह स्कूल से आने के बाद किया करते थे। कलाम साहब की यह बात कम ही लोगों को पता होगी कि कलाम साहब सुबह 4 बजे नहा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें सुबह अपने गुरु स्वामी अय्यर से पढ़ने जाना होता था। गुरु ने नियम बनाया था कि वह तभी पढ़ाएंगे जब सब बच्चे सुबह नहाकर आएंगे। कलाम साहब का जीवन सुख सुविधाओं और भौतिकता से अलग था। बहुत सादा जीवन जिया करते थे। लोग बताते हैं कि उनके पास
करीब 2500 किताबें, 6 शर्ट, 4 पैंट और कुछ जूते मोजे थे। ना उनके पास पैसा था, ना कोई घर था। जो पैसे पेंशन के रूप में मिलते थे उन्हें भी दान कर दिया करते थे। ऐसे महान इंसान को मैं नमन करता हूँ और वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कलाम साहब के जीवन की बातें और उनके विचारों को जिसने भी अपना लिया वह हमेशा सफल इंसान ही बनेगा। 27 जुलाई 2015 को शाम के वक्त छात्रों को संबोधित करते हुए कलाम साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया था। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। पूरा देश शोक में डूब गया था। अब मैं आपको कलाम साहब के विचारों को बताने वाला हूँ। प्रत्येक विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। इन विचारों को हर भारतीय को जानना चाहिए। कलाम साहब कहते थे कि महान सपने देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। महान सपने जरूर पूरे होते हैं। वे कहते थे कि आप अपने काम से प्रेम करो। अपने काम से प्रेम करने का मतलब राष्ट्र प्रेम है। कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते, इसलिए उनको उस रूप में ही स्वीकार करना उचित होगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। हम तभी केवल याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्धि और सुरक्षित भारत दें जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता का परिणाम होगा। मनुष्य के लिए कठिन हालात का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप सफलता का आनंद नहीं ले सकते। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि वे अलग तरह से सोचें, कुछ नया करने की कोशिश करें, अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है प्रश्न पूछना। उन्हें प्रश्न पूछने दो। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई काम हो। मैं दृढ़ता में विश्वास करता हूँ कि जब तक किसी ने विफलता की कड़वी गोली नहीं खाई है तो कोई भी सफलता के लिए पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता है। नौकरी तलाशने वालों से नौकरी जनरेटर बनने के लिए युवाओं को सक्षम होने की जरूरत है। आप तब तक मेहनत करना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको खास बनाती है। एक महान शिक्षक में 3 बातें होनी जरूरी हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से लोग यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। एक युवा में अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सब महान गुण हैं और हर युवा को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी परेशानियों को हमें खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन किसी को मदद की जरूरत है तो मैं हाथ दे सकता हूँ, क्योंकि दिल में सौंदर्य की आवश्यकता है, चेहरे में नहीं। जब हम परेशानियों में फंसे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक छुपा हुआ साहस हमारे अंदर है, जो हमें तब ही दिखाई देता है जब हम असफलता का सामना कर रहे होते हैं। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, महान लक्ष्य होना चाहिए। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यदि अद्वितीय हो तुम, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है।
मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। सफलता का आनंद तभी आता है जब उसे मुश्किलों से जीत कर पाया जाए। इसलिए सफलता का आनंद उठाने के लिए असफलता का स्वाद जरूरी होता है। बिना परिश्रम और अचानक से मिलने वाली सफलता जो बिना मन से काम करने वाले लोगों को मिलती है वह खोखली होती है। ऐसी खोखली सफलता आसपास कड़वाहट फैलाती है, लेकिन परिश्रम के बल पर प्राप्त की गई सफलता समाज को सदैव मीठा संदेश देती है।